एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एमपी और एमएलए ही क्यों, चलो एमएलए और एमएलसी के डिफरेंस को भी जानते हैं। देखो, सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है जिसके सदस्यों को हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन से चुना जाता है। वहीं राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसके सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। अब दोनों ही हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहा जाता है एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। ऐसे ही स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है स्टेट लेजिस्लेचर। इसके भी 2 हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा भी लोकसभा की तरह ही एक टेम्परेरी हाउस है और इसके सदस्यों को भी हर 5 साल में जनरल इलेक्शन से चुना जाता है। ये सभी राज्यों में होती है और इसके सदस्य कहलाते हैं एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही एक परमानेंट हाउस है। इसके सदस्यों को इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 6 ही राज्यों में है और ये 6 राज्य है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस हाउस के सदस्यों को कहते हैं एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एमएलए और एमएलसी दोनों को ही कहते हैं चाचा विधायक। इन विधायकों में से ही चुने जाते हैं सीएम। वैसे आपके स्टेट के सीएम कौन है?